अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है MD5 एल्गोरिदम। ठीक है, MD5 एल्गोरिदम पे आज हम बात करेंगे कि एल्गोरिदम जो है ये डाटा इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम इसके अंदर एक इनपुट मैसेज देंगे। ठीक है, और उस इनपुट मैसेज को हम ठीक है हैशिंग फंक्शन के थ्रू हैश वैल्यू के थ्रू कन्वर्ट करेंगे और देन उसको हम एक जो है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसके हम जो फ़्लो डायग्राम है उसके अंदर उसकी बात कर लेते हैं। फ़्लो डायग्राम जो है वो ये है कि सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास एक ओरिजिनल लेंथ होगी। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ जो हमारे पास मैसेज आएगा, वैल्यू आएगी, देन उस जो है लेंथ के अंदर जो हमारी ऐड होगी वो होगी पैडिंग। ठीक है, अब पैडिंग क्या चीज़ होती है, ये किस तरह से फाइंड आउट होती है, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। देन उसके आगे होती है हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ओरिजिनल लेंथ, पैडिंग, देन उसके अंदर एक लेंथ और ऐड की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये तीन प्रोसेस जो होंगे उसके बाद देन जो है हमारे पास एक 512 बिट साइज़ का ब्लॉक्स जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ, पैडिंग और लेंथ को ऐड करने के बाद उस लेंथ पे डिपेंड करेगा कि हमारे 512 साइज़ के कितने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, ये n नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स होते हैं। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक 512 बिट साइज़ का जो ब्लॉक होगा उसके अंदर 32 बिट साइज़ के 16 ब्लॉक्स होंगे। मतलब एक जो हमारे पास इसको हम अगर मैथमेटिकली देखें तो ये हमारे पास 512 बिट्स हैं। ठीक है, 512 बिट्स। ठीक है, अब 512 बिट्स के आगे जो ब्लॉक्स बनेंगे वो बनेंगे 16 ब्लॉक्स बनेंगे और उनकी साइज़ जो होगा वो होगा 32। ठीक है, ये हमारे पास जो है 16 मल्टीप्लाई 32, अगर हम 16 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 512। ठीक है, 512 ये हमारे पास वैल्यू आएगी। हम एक 512 बिट साइज़ का जो ब्लॉक होगा उसको हम, ठीक है, 32 बिट साइज़ के जो 16 ब्लॉक्स बना के उसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये एक हमारे पास इसकी फ़्लो चार्ट डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ 512 बिट साइज़ के जो ब्लॉक्स होंगे वो होंगे इस 4 स्टेप के अंदर, और जो उससे नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ 32 बिट साइज़ के ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, और ये होंगे 16। एक 512 जो ये आपने याद रखना है कि 512 साइज़ का जो एक ब्लॉक होता है उसके अंदर 16 ब्लॉक्स होते हैं 32 बिट साइज़ के। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब हमने इसको डिस्कस करना है कि ये किस तरह से इसके ये सारी जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से होती हैं। तो इसके लिए हम इसके जो है कुछ स्टेप्स लिख कर लिखे हुए हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं और साथ साथ में हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास स्टेप 1 है वो है चेक ओरिजिनल मैसेज लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक अपने पास से जो है मैसेज की जो लेंथ है वो कंसीडर कर लेनी है। लेट एक्सपोज के जो हमारी जो मैसेज की लेंथ है वो है 1000। ठीक है, यहाँ पे हमने जो मैसेज की जो लेंथ है वो हमने 1000 कंसीडर कर ली। ठीक है, देन मेक इट मल्टीपल ऑफ 512। ठीक है, अब 512 का इसको हमने मल्टीपल बनाना है। ये हमारे पास एक, इसे हम ओरिजिनल लेंथ कहते हैं, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब हमने इसको ये कुछ भी हो सकती है, ये हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, ये 1000 हो सकती है, 700 हो सकती है, 1500 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 3000, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। इससे आपने जो हमारे पास पीछे 512 की वैल्यू थी, 32 बिट साइज़ था, वो हमारे पास एज़ इट इज़ ही रहेगा हर एल्गोरिदम में। वो हमारे पास जिसे कहते हैं कि वो एक कन्फर्म और जो है एग्जैक्ट वैल्यू है वो है, लेकिन ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू होगी नंबर ऑफ़ बिट साइज़ की जो मैसेज की होगी ये हमारे पास वेरी करेगी। देन इसको हमने 512 का मल्टीपल बनाना है, तो 512 के मल्टीपल कौन कौन से हैं हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। 512 मल्टीपल 1, ये 512 आ जाएगा। 512
मल्टीपल टू ये 1024 आ जाएगा। 512 मल्टीपल 3 जिसे हम कहते हैं ना 512 का टेबल, 512 का पहाड़ा, ये वो सीन है। 1536 ठीक है। 512 मल्टीपल 4 2048, ये 512 के मल्टीपल बन रहे हैं। ठीक है। 512 का जिसे हम पहाड़ा भी कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हमने इसको 1000 को 512 का मल्टीपल बनाना है, तो इसके करीब जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1024। देन इसके अंदर हम 24 ऐड करेंगे, जो हमारे पास इससे पहले हमने जो वैल्यू देखी थी एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके अंदर 512 इसको हम 512 का मल्टीपल बनाएंगे, तो इसके अंदर अब हम वैल्यू ऐड करेंगे 1000 जो हमारे पास पहले है। ठीक है। देन इसके अंदर हमने बनाना है 1024, इसके अंदर 24 ऐड होगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 1024। ये अब हमारे पास 512 का मल्टीपल बन गया। ये जो हमारे पास 512 का मल्टीपल यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। देन इसके पास जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि देन सब्ट्रैक्ट 64। ठीक है, ये भी हमारे पास एग्जैक्ट चीज़ है कि इसको हमने हर एल्गोरिदम में 64 को ही सब्ट्रैक्ट करना है 512 के जो हमारे पास मल्टीपल बनेगा उसके अंदर से। अब ये हमारे पास 512 का जो मल्टीपल बना है ये बना है 1024, इसके अंदर से हमने 64 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हमारे पास तीसरा स्टेप है। ठीक है, अब हम इसके अंदर से 64 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे -64, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 936। ठीक है। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास ये है कि देन चेक आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अब हमने इस वैल्यू को चेक करना है आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, द वैल्यू इज़ ये जो स्टेप्स हैं पाँचवा और छठा ये समझने वाले हैं। द वैल्यू इज़ लेस देन ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड। अगर जो हमारी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारी वैल्यू से, ये जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उससे लेस हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉट एक्सेप्टेड होगा। मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू यहाँ तक अब हमने कंसीडर की है ये नॉट एक्सेप्टेड है। आगे जो हमारे पास छठा स्टेप है, और अगर द वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये जो हमारे पास आफ्टर सब्ट्रैक्शन वैल्यू आएगी ये ओरिजिनल वैल्यू से ग्रेटर होगी, देन ये एक्सेप्टेड होगी। अब जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसको -64 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आई है लेस देन ओरिजिनल वैल्यू, तो ये हमारे पास नॉट एक्सेप्टेड है। नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, ये हमारे पास नॉट एक्सेप्टेड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स हैं वो देखेंगे, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका जो फर्दर स्टेप है, इफ़ नॉट एक्सेप्टेड देन चूज़ नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 512। अब जो हमारे पास यहाँ पे हमने चूज़ किया था 1024 को, ये था 2 मल्टीपल। अब हम इसका नेक्स्ट मल्टीपल चूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट मल्टीपल आएगा वो आएगा 1536। ठीक है, 1536। अब हमारे पास ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये है 1000। ठीक है, अब हमने उसको बनाना है 1536। 1000 को हमने 1536 बनाना है, जिस तरह से पहले हमने 1000 को 1024 बनाया था 512 का मल्टीपल बनाने के लिए। देन अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1000 के अंदर, ठीक है, ऐड करेंगे। ये हमारे पास जो नेक्स्ट है 512 का मल्टीपल वो है 1536। 536 ऐड करेंगे, ये हमारे पास 1536 बन जाएगा। ये भी हमारे पास 512 का मल्टीपल है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है 8 स्टेप, वो देखेंगे। रिपीट दिस स्टेप अनटिल द वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड। वो ये कहता है कि ये जो हमारे पास स्टेप होंगे इससे पिछले वाले, वो हम रिपीट करते जाएंगे अनटिल जो हमारी वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस तक आ जाए। तो देन 512 का ये मल्टीपल बन गया। ठीक है, 512 को मल्टीपल बनने के बाद इसके अंदर से फिर हम 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर अब हम 64 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 1536 के अंदर से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1472। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे ग्रेटर है या लेस है। अब हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 1000। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लेंथी कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म का जो है इसके अंदर परेशानी ना रहे, आपको इसको सॉल्व करना इजी हो जाए स्टेप बाय स्टेप, इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, ये अब हमारे पास लेस देन है 14
72 से, ठीक है। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू 6 स्टेप ये एक्सेप्टेड है। देन अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास 9 है, ठीक है, 9th नंबर स्टेप, वो क्या है उसको हम देखेंगे। टोटल वैल्यू जो होगी हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर से हम ओरिजिनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पैडिंग आ जाएगी, ठीक है। पैडिंग का हमने यूज़ कहाँ पे किया था, इस हमारे जो इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम थी, सेकंड जो हमारे पास इसका था उसके अंदर हमने पैडिंग चूज़ की थी। पैडिंग का इसको हमने वैल्यू देनी है, ठीक है। अब जो हमारे पास 9th नंबर स्टेप है वो हम इसकी पैडिंग निकालेंगे, टोटल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू इसकी जो थी हमारे पास वो थी 1472। ये जो हमारे पास वैल्यू एक्सेप्टेड हुई है इसके अंदर से हम माइनस ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी 472, ये हमारे पास आ जाएगी पैडिंग, ठीक है। ये हमारे पास पैडिंग आ गई 472, ठीक है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है वो हम देखेंगे। देन ठीक है, ये हमने 9 तक इसके स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। देन जो हमारे पास 10वां स्टेप है वो ये है कि देन अगेन मेक दिस वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 512। अब ये जो हमारे पास वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई थी, ये जो स्टेप कर रहे हैं हम, ये हम सिर्फ पैडिंग निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसका पैडिंग निकालने के बाद हमारा कोई सरोकार नहीं रहता, इससे हमारा कोई भी रिलेटेंस नहीं रहती। देन इस वैल्यू को हम अगेन 512 का मल्टीपल बनाएंगे तो इसके अंदर से हमने 64 माइनस किया था, अगेन हम इसके अंदर 64 ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 572 प्लस 64, ये हमारे पास अगेन से 1536, 512 का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है, जो हमारा पास स्टेप 10 है। देन अगेन मेक दिस वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 1512, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है देन मेक द नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ बिट साइज 512, ठीक है। अब जो हमारे पास 1536 बिट्स हैं, ठीक है, इसके हमने ब्लॉक्स बनाने हैं 512 साइज़ के, तो इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये पता है कि ये 512 का 3 टाइम मल्टीपल है, तो इट मीन इसका 3 ब्लॉक बनेंगे, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 1536 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इट मीन इसके जो 512 साइज़ के ब्लॉक बनेंगे वो 3 बनेंगे, ठीक है। अब जो है इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि जब 512 साइज़ के ब्लॉक्स बन गए देन, ठीक है, ये जो अब हम पहुंच चुके हैं वो इस जो हमारे पास इससे पहले जो हमने स्टेप किया था, ये वाली लेंथ ऐड की थी 64, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1472, ठीक है। इसके अंदर जब हमने इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम थी, ये पैडिंग निकाल ली, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ प्लस पैडिंग, ये जो हमारे पास आई थी 1472, ये आई थी हमारे पास ओरिजिनल लेंथ प्लस पैडिंग। अब इसको मैं आपको इस सारी चीज़ को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये जो हमने स्टेप किए हैं, हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 1000, ठीक है। 1000 के अंदर, ठीक है, जब पैडिंग ऐड हुई, ये जब हमने पैडिंग निकाली, ठीक है, पैडिंग अभी हमने यहाँ पे निकाली थी 472, ये 1000 प्लस 472, ये हमारे पास आ गई 1472, ठीक है। देन जो है हमारे पास इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ पैडिंग प्लस लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ और पैडिंग प्लस लेंथ वो कौन कौन सी है, ये हमारे पास थी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये है हमारे पास पैडिंग, ठीक है, 472, और देन जो इसके अंदर हमने लेंथ ऐड की है वो है 64। ये तीनों लेंथ्स जब ऐड हुई, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई ओरिजिनल लेंथ, पैडिंग, और ये हमारे पास जो लेंथ हमने इसके अंदर ऐड की, और ये 512 का मल्टीपल बन गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये थे कि हमने 512 बिट साइज़ के ब्लॉक्स बनाए थे, तो ये 3 टाइम मल्टीपल था, तो इट मीन इसके जो 3 ब्लॉक्स बने थे 512 साइज़ के, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, ये हमने 512 साइज़ के ब्लॉक्स बना लिए, और उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट पे बात बताई थी, ठीक है, इसके अंदर वो ये थी कि इस जो हमारे पास लास्ट इसका स्टेप था, ईच 15
1612 साइज ब्लॉक हैज़ 16 ब्लॉक्स ऑफ 32 बिट साइज। इट मीन कि जो हमारे पास 512 साइज़ का ब्लॉक होगा, ठीक है, उसके अंदर 32 बिट साइज़ के 16 ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है वैल्यू ये हर जो एल्गोरिदम होगा उसके अंदर सेम रहेगी कि 512 बिट साइज़ के ब्लॉक के अंदर 32 बिट साइज़ की 16 ब्लॉक्स होंगे। तो देन इसको भी हमने जो हमारे पास इसकी वैल्यू थी उसके अंदर हमने ऐड कर लिया। जो हमारे पास इसका डायाग्राम थी कि 512 साइज़ का जो ब्लॉक 1 था उसके हमने 32 बिट साइज़ के ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और इसको सो ऑन करके ब्लॉक 16 तक बना दिए। देन इसी तरह से जो हमारे पास इसका हमने एग्जांपल की थी वो भी 32 बिट साइज़ के हमने ब्लॉक 16 बना दिए। 512 ये जो हमारे पास सेकंड नंबर वाला ब्लॉक होगा उसके भी 32 बिट साइज़ के 16 ब्लॉक बनेंगे और इसके भी हमारे पास 16 ब्लॉक बनेंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा, हमारे पास एक ओरिजिनल लेंथ दी होगी, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ दी होगी जिस तरह हमारे पास ये थी अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये वाली, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ दी होगी, ठीक है। इसके अंदर से हमने निकालनी क्या क्या चीज़ होगी, पहले नंबर पे आएगी पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग निकालने का जो तरीका था वो मैंने इसके अंदर आपको बताया कि पैडिंग हम किस तरह से निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास इस एल्गोरिदम के अंदर क्वेश्चन किया जाएगा वो होगा पैडिंग का। तो इसकी जो पैडिंग होगी वो होगी 472, ठीक है, पैडिंग आएगी 472। देन इससे के अंदर जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि नंबर ऑफ 1512 साइज ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आके इस स्टेप तक आके जो हमारे पास वैल्यू बचेगी उसको हमने सिंपली 512 पे डिवाइड करना है और देख लेना है कि 512 साइज़ के कितने ब्लॉक्स बने हैं। तो इसको हमने 512 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास 3 ब्लॉक बने, ठीक है। तो हमने सिंपली लिख लिया 3 ब्लॉक्स और उसके बाद जो थर्ड चीज़ पूछी जाएगी वो नंबर ऑफ 32 बिट साइज ब्लॉक्स, ये हमारे पास कितने होंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ 1512 साइज़ के ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास 16 होते हैं, ठीक है। मतलब 512 के अंदर जब हमारे पास 16 होंगे तो इसको हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 48। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 48। ये जो 3 तरह के क्वेश्चन हैं ये हमारे अंदर इससे पूछे जाएंगे जो हमने इसको सॉल्व करके इस एल्गोरिदम को देख के सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका टास्क होगा वो ये होगा कि आपने कोई भी अपनी तरफ से एक जो है वैल्यू, ठीक है, उसको सॉल्व करना है और उसके बाद अपने कंसीडर करनी है और देन उसका ये पूरा जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं सेम। ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ये हमारे पास पैडिंग आ गई, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास नंबर्स ऑफ जो ब्लॉक्स आए हैं, नंबर ऑफ 1512 साइज ब्लॉक्स, ठीक है, ये हमारे पास 3 आए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे पास 16 इसके 16 इसके 16 इसके ये 16 × 3 48 और नंबर ऑफ 32 बिट साइज ब्लॉक्स 48, ठीक है। अब आपने इस 1000 की जगह पे कोई भी एक वैल्यू कंसीडर करनी है और देन उस पर एक अपना ये जो है वर्क करना है। इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल के साथ और शॉर्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।